भी मनाओ वो मैं इंग्लैंड पाने ना मना मैं तो करने में बहुत चढ़ी तो बच्चे रहे छोड़ दे बढ़िया क्वालिटी बना ले एट के में मेरी जगह फट जाएगी फोन की फट जाएगी क्या चाहता है तू? क्या इन्हें बनानी है तो बना ले, बच्चों क्यों कर रहा है? बना लेना क्यों बनाएगा? ना थोड़ी बना बंद नहीं होनी चाहिए। तो मूवी देख रहे हैं दिखाएगा तेरे को मूवी दिखाएगा। फिल्म देख तो लोग क्या कर रहे थे, एपीआई का आज भी हम लोग एपीआई में ही कंज्यूम कर रहे थे। तो कल हमने क्या किया था, तो वेब एप्लीकेशन में गए और यहाँ पे व्यूज के अंदर शेयर और अंडरस्कोर लेआउट, यहाँ पे आपने मेन्यू बनाना था एक और नेशनल पार्क के लिए। जैसे ये एलआई बना हुआ पता ही है, और यही एलआई आपने पेस्ट एक, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम क्या रखा था, नेशनल पार्क एक, और उसके बाद एक्शन का नेम क्या था, इंडेक्स, और यहाँ पे प्राइवेसी की जगह भी नेशनल पार्क। बस ये आपने यहाँ पे ऐड, ये रन करके आप चेक कर लो। एक हम वो रन टाइम कंपाइलेशन वाला पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे ताकि हम HTML में चेंज करें तो हमें रिफ्रेश ना करना पड़े। ये इसका एपीआई है, ये आपकी वेब एप्लीकेशन, और ये है नेशनल एक। तो बाकी है, बाकी तो आप कर लोगे ठीक, मेन्यू वगैरह और फॉर्मेटिंग करनी उस पर हम लोग नहीं करें। तो एक काम करो, तो ये हमने कल कंट्रोलर बनाया था और इसको हमने पे एक्सेस कर, कुछ भी नया नहीं है। तो आपने पैकेज इंस्टॉल करना है, कंपाइलेशन, रन टाइम कंपाइलेशन वाला। यही है ASP Microsoft.ASP.NET Core.MVC.Razor.Runtime compilation। और ये आपका
टिक कर दिया। वर्जन क्या यूज कर रहे, 7 ही है तो यही रहने दिया 10.0.7। नीचे बैठ जाऊँ ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया होगा। ये देखो वेब एप्लीकेशन पे डबल क्लिक किया और ये रन टाइम कंपाइलेशन, तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल। एक अब क्या करना आपने, program.cs में याद है किया हुआ, ये हमने program.cs में गए, ये लिखा हुआ add controllers with views, और यहाँ पे add runtime compilation, याद होगा ये, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर। अब हम कोड लिखेंगे अपना नेशनल पार्क कंट्रोलर में, वही सारा होगा सेव अपडेट डिफाइन डिस्प्ले, पर होगा कैसे ये एपीआई, बाकी कोई भी चेंज नहीं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब आपने क्या करना है, नेशनल पार्क कंट्रोलर में जाओ, वो भी आपको, अब आपको आज के कोड में कुछ नया नहीं, बस एपीआई ही कॉल करनी है, बाकी से तो ये लो जी वेब एप्लीकेशन कंट्रोलर, और ये है आपका नेशनल पार्क। एरिया वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ, बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो आप सारे रूल फॉलो कर सकते हैं, मैं जान के नहीं कर रहा हूँ ताकि पता रहे एरिया के क्या फायदे। अब यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, और ये देखो कंट्रोलर में वही इंटरफेस यूज होगा जो आपने कहा ऐड किया होगा program.cs, ये भी ध्यान दो। ठीक, अगर वहां यूनिट वर्क बनाया होता तो उसके थ्रू एक्सेस करते, और आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, और ये इस तरह से नेशनल पार्क रिपोजिटरी। एक अब यहां पे कैटॉल बनाएंगे, वही एपीआई
जैसे आप लोग बनाते। APIs और HTTP GET public action result get all। अब यहां पे तो गेट ऑल क्या लिखते हैं यहां पे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न आगे न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा क्या लिखेंगे, एक नेशनल पार्क रिपोजिटरी डॉट आगे गेट ऑल सिंक लगा है तो आगे क्या लगेगा, अवेट। ये ध्यान रखना है, ठीक। और यहां पे URL देंगे API का, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SD डॉट नेशनल पार्क API पाथ एंड एंड विद सेमीकोलन। ये लो जी, बस यही चीज है। अब ये URL हमने कहां बनाया था, ये देख लो, F12 प्रेस करो, ये बनाया। तो हमने सिर्फ क्या दिया, URL, ठीक। और ये गेट ऑल सिंक, ये जेट्रिक बनाई थी, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये चेक कर, ठीक। तो इस तरह से ये आपकी बन गई इस। फिर अब हम क्या करेंगे, पेज पे जाके डिजाइन बनाएंगे और एक जावास्क्रिप्ट में फाइल बनाएंगे नेशनल पार्क डॉट जेएस, वहां इसको कॉल करें। अब वही तरीका है, बस यहाँ URL डालना है। और URL किसका है, नेशनल पार्क की API जो किसी और सर्वर पे पड़ी है, ध्यान से, ठीक। तो सबसे पहला काम होता है जब क्लाइंट कहता है API यूज करो, आप बोलो दो जी API का URL या उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन, फिर उन API को हम URL डाल के स्वैगर या पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे। टेस्ट होने के बाद ही हम एप्लीकेशन में यूज करेंगे, क्या पता उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब क्या करो आप लोग, गेट ऑल, अब आ जाओ आप कहां पे, इंडेक्स के व्यू पे, इंडेक्स पे गए, गो टू व्यू, और यहां पे पता ही है एक क्लास रो 9 कॉलम में नेशनल पार्क लिस्ट और न्यू नेशनल पार्क, नीचे हम टेबल बनाए। अब आपको वो चीजें आती हैं तो उस पे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लिख लोगे आप लोग, ये प्रोजेक्ट में कितनी बार लिखा हुआ, ये वही कहानी,
इसको रन करके भी देख लो साथ ही। एक अब इसके नीचे टेबल बनाएंगे, आईडी देंगे और उस टेबल में क्या क्या कॉलम होंगे। नेशनल पार्क का नेम होगा, यानी नेशनल पार्क की डिटेल। एक इसकी डिटेल होगी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं, आप कॉलम के नाम लिखो। ये लो जी, ये रहे। तो ये रो 10 मिनट तो बोलेगा। और यहाँ पे कंटेनर, ये राउंडेड और ये सारी कहानी आ गई। ना तो पकड़ा है। उसको देख। एक बहुत बढ़िया, 4 दिन सर्विस हो गई। इन दिनों में टाइम कितने दिन से अलग लग रहा हूँ लगो मना टाइम पसी पेंट सिलेक्ट नहीं और वो लगा एक अब ये देखो, ये आ गया, ये नेम, डेट और एक्शन। एक और ये आप यहाँ चेक कर लेते हैं। ये है नेशनल पार्क। तो यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी। ये ठीक है जी, कोई इसमें नया कोड नहीं है। नेशनल पार्क लिस्ट एट न्यू नेशनल पार्क, और ये हेडिंग लिख लो नेम, स्टेट और एक्शन। बाकी आपका पुराना है। डिजाइन नजर आना चाहिए हमें। तो आ गया ये। अब हम बनाएंगे इसकी क्या, JS फाइल। आप सिंपल ये लिख लो ना, बाकी तो पता ही है क्या बनाना है। नेशनल पार्क लिस्ट एट न्यू पार्क से नेम, स्टेट और एक्शन। अब हम इसकी बनाएंगे JS फाइल। तो ये लो जी, JS, और ये राइट क्लिक किया, वेब एप्लीकेशन में ये काम, ऐड न्यू आइटम, और यहां सर्च करो जावा स्क्रिप्ट। नहीं आ रहा तो यहां जे लिखा, जावा स्क्रिप्ट फाइल, और यहां पे जी नेशनल पार्क .js। ये JS फाइल बन जाएगी। अब इसकी कहानी आपको पता ही है। एक वेब डाटा टेबल, क्या लेंगे पहले, वेब डेटा टेबल, और उसके बाद डॉलर
डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, वो आपका मेथड है। डॉक्यूमेंट डॉट, और ये अपने आप कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। लोड डेटा टेबल, ये फंक्शन है, ये मेथड है जो मैं नीचे क्रिएट करूं। एक ठीक, और आगे की कहानी वही, डाटा टेबल डॉलर हैश आईडी क्या है, टीबीएल डेटा। ऐसे नहीं, यहां से देख लो, यही है टीबीएल डेटा। ठीक, डॉट डेटा टेबल ये। ठीक, और यहां पे क्या देंगे जी, एजेक्स, और ये एजेक्स में क्या देंगे, यूआरएल, और यहां पे आप यूआरएल दो। इसका यूआरएल होगा वही एपीआई का नेशनल पार्ट। तो ये मतलब कहानी तो याद ही है। ये लो, नेशनल पार्क स्लैश कैटकॉल, और किसने लिखा, ये देखो नेशनल पार्क कंट्रोलर है, ये देखो ऊपर, और कैटकॉल ये एक्शन, एक जो एपीआई है वही लिखा है यहाँ पे। टाइप ना दो, वैसे कैटी होता है, और ये कॉमा, यहां पे क्या लिखेंगे, कॉलम्स, और ये क्या करता है, कॉलम्स का एरे। ये क्या करेगा, कॉलम्स का एरे बनाए। एक, और ये एरे होगा तो आपके सामने ये सारे, ये दो कॉलम ले लिए, नेम और स्टेट। ये लो जी, नेम और स्टेट, उसके नीचे एडिट और डिलीट। बताइए सारा, सिर्फ आप यूआरएल पे ध्यान रखना, बाकी तो सेम है। एक, ये देखोगे, ये लो, अगर आपने लिखना है तो ये नेम और स्टेट 40% पे आ गया, और 20% पे आईडी, रेंडर, फंक्शन डेटा, रिटर्न, और वही बैकटिक ऑपरेटर, और वही नेशनल पार्क कंट्रोलर का नाम स्लैश अपसर्ट, सेम है, बताइए। एक, और ये डाटा में क्या है इसका, आईडी, और ऐसे ही हमने किसके लिए लिख दिया, डिलीट के। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। अगर आपको थोड़ा याद रखना है तो यूआरएल क्या दिया था, नेशनल पार्क स्लैश डिलीट स्लैश, अब तो वही चलेगा, वहां लिखे एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम था, और क्या था, यहाँ एपीआई नहीं लिखना है। अगर एपीआई लिखना है तो यहाँ पे ऊपर लिख देना। अगर यूआरएल बना रहे तो यहाँ राउट में एपीआई लिख दो, एपीआई स्लैश दे सकते हैं। लो, अब ये डिलीट हम नीचे बना देंगे। ये बिल्कुल वो कंसेप्ट है जो आपका प्रोजेक्ट, तरीका बता दिया। अब आपका अपसाइट भी बन जाना चाहिए, सारा ही हो जाना चाहिए। एक, कुछ नया नहीं, ये सारा अपने पता नहीं प्रोजेक्ट में 15-20 बार तो लिखता ही हो, एक बार तो दूर की बात।
अब देख लो ये बन गया। अब क्या करना है, यहां पे एक फंक्शन डिलीट में क्या पास करते हैं, URL, और ये तो सेम है, चाहे कवर टाइप का उठा लो, चाहे कैटेगरी का उठा लो, चाहे प्रोडक्ट का, सबका आपका सेम है। ये तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। लॉन्च तो बताइए इसका। तो अब आप एक बार इस फाइल को कॉल कर लो इंडेक्स पे nationalpark.js। तो इंडेक्स पे आ जाओ, क्या लिखते हैं यहाँ पे, @section, आगे स्क्रिप्ट, और यहां पे स्क्रिप्ट src /js/nationalpark। अगर मैं यहां स्क्रिप्ट 1 लिख दूं चल जाएगा? चल जाएगा कि नहीं, पहले बताओ किसको लगता है चल जाएगा, करना आपका, किसको लगता है नहीं चल जाएगा? अगर मुझे स्क्रिप्ट 1 लिख के चलाना तो क्या करना पड़ेगा? एक तो जो बच्चे यहाँ पे यही तो समझ थी, यूज के अंदर शेयर के अंदर अंडरस्कोर ले लो, ये देखो ये नाम है, स्टेप 1 कर दो तो वहां बन समझना, ये लो। तो अब आपका ये कहानी आपको पता है। ये लोडिंग आ जाएगा, ये सर्च और ये देखो, एक अब हम बनाएंगे ऐड न्यू नेशनल पार्क, क्या बनाएंगे अब सर्च, एक बाकी तो सारा ये, तो ये आप लोग कर सकते हो, बाकी से सेम है, यूआरएल देना है, बाकी तो सेम है। अब आप कंट्रोलर में आ जाओ, क्या बनाएंगे यहाँ पे, यही लिख लेते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, क्या नाम होगा, अपसर्ट इंट, क्या पास करेंगे, आईडी, याद है। अब यहां क्या लिखेंगे, एक नेशनल पार्क क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि डिफॉल्ट मेंबर कंस्ट्रक्टर के टाइम पे अपने आप इनिशियलाइज कर ले। फिर क्या लिखेंगे, इफ आईडी नल रिटर्न व्यू, देन उसी व्यू पे रहे। एक अगर नल नहीं है तो क्या करना है, फाइंड, फाइंड ही करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिपोजिटरी नेशनल पार्क रिपोजिटरी डॉट गेट सिंक, क्या पास करेंगे, सबसे पहले यूआरएल st.nationalpark_api और फिर पास करेंगे आईडी गेट वैल्यू और डिफॉल्ट, और असिंक, तो यहाँ पे अवेट, ये ऊपर अपने आप की, और ये देख लो ये आपका बन, बस यही खेल है। ये एपीआई का यूआरएल है, अब ट्रेल का आ जाएगा कल को किसी और, एक नेशनल पार्क
अगर ये नल है, रिटर्न क्या लिखेंगे? नॉट फाउंड। अदरवाइज रिटर्न व्यू नेशनल पार्क। टिकट 3 करोड़ की है उसका। अब यहां पे HTTP पोस्ट फिर इसका क्या बनाएंगे? अफसर पब्लिक हाई एक्शन रिजल्ट। अफसर क्या पास करेंगे? नेशनल नेशनल पार्क अगर नल है, रिटर्न एड रिक्वेस्ट अगर नल नहीं है तो क्या करोगे? तो ये बैड रिक्वेस्ट, फिर एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है, रिटर्न एक व्यू। उसी व्यू पे रहेगा, यही होता है। वो तो एपीआई थी। अगर वैलिड है तो फिर क्या चेक करेंगे? नेशनल पार्क डॉट आईडी अगर 0 है, डॉट क्रिएट अ सिंक, ये यूआरएल दे दिया और ये मॉडल दे क्रिएट अ सिंक। तो यहां पे अवे एक अगर 0 नहीं है अपडेट SD डॉट एक। अब यहां पे एक तो ये क्रिएट और ये अपडेट,
यही होगा। और उसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ मेरा डेट लग गया ना बता इंडेक्स। करने का तरीका है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। वो हमने सारा सेट कर दिया, यूआरएल सेट कर दिया, रिपोजिटरी बना दी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो वही है जो हम लोग पहले करते थे। डाटा एपीआई से आ रहा है भाई, इतना ही बात। एक तो अब आप लोग और एपीआई टेस्ट हो गई है, इंडेक्स से डाटा आना शुरू हो गया है। तो वो कहां गया? इस एप्लीकेशन से एपीआई। एपीआई में कितनी लेयर थे? यहाँ पे गया जनरेट रिपोजिटरी में गया, जनरेट रिपोजिटरी से मॉडल, मॉडल से टीटीओ, टीटीओ से उसकी रिपोजिटरी और उसके मॉडल। पूरी इसकी डायग्राम बनाओ कि कैसे पूरा काम कर रहा है। ठीक, कैसे ये डाटा यहाँ पे पहुंचेगा? जैसे ये क्रे का सिंक है, कैसे टेबल में डाटा पहुंचाएगा? क्योंकि अभी तो एपीआई भी हमने बनाई, भी आप उसका पूरा किया डायग्राम बनाओ, पूरी फ्लो। ठीक, पूरा फ्लो आप उसका बना सकते हो। अपसर्ट, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और अपसर्ट। तो अपसर्ट का व्यू बनाओ, पता ही है उसमें क्या लगेंगे। सिंपल सा डिजाइन है, बस एक चीज है, इमेज वाला लॉजिक करने की चीज यहाँ पे इसी में होगा ना, सेव वाली। चलो यहाँ पे आगे और क्या लिखेंगे? मॉडल नेशनल पार्क डॉट मॉडल डॉट नेशनल पार्क। और पता ही है टाइटल, वेब टाइटल, और आगे क्या लिखेंगे? मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, then edit national park, otherwise new national park। ठीक, और where दूसरा बना लो, save update, save model dot id is not equal to 0, then update or save। यहाँ से बनने दीजिए अच्छी तरह आ जाए। ये पकड़ा है, वर्किंग ना पड़ रहा है।
ठीक, अब यहाँ पे तो वही आपने मेथड पोस्ट तो वही सेम फॉर्म मेथड पोस्ट और इंक्रिप्शन टाइप वही इमेज यूज करनी है, फाइल अपलोड कंट्रोल और यहाँ पे एफ क्योंकि अपडेट का भी है साथ में, तो मॉडल डॉट id इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो क्या आएगा? इनपुट टाइप हिडन ASP4 और यहाँ क्या पास करेंगे? मॉडल डॉट id। ये हो गया एडिट के केस के लिए। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या करना है? वैलिडेशन के लिए वही समरी आप लोग लगा, वैलिडेशन समरी अगर मैसेज दिखानी है। ठीक, अब यहां पे इमेज, अच्छा पहले तो हम लोग यहां टाइटल देंगे ऊपर, टेप क्लास रो, बॉर्डर दे दिया, पैडिंग भी दे दी और मार्जिन, और यहां पे टेप क्लास कॉल -10 एक, और यहां पे ये दे दो चाहे बॉर्डर बॉर्डर। और टाइटल में क्या होगा? या न्यू नेशनल पार्क या एडिट नेशनल पार्क। ठीक, तो रन भी कर लो साथ साथ इसका डिजाइन, ये बच्चे अपने आप कंप्लीट कर लोगे ऐसे ट्रेल का। अब आप कर सकते हो, तरीका आपको बता दिया, प्रोजेक्ट का फ्लो पता होना चाहिए, डेटा एपीआई से आ रहा है, बाकी सेम है, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं है। ये देखो न्यू नेशनल पार्क। ठीक, वो तो बॉर्डर आप नीचे कर सकते हो मर्जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है? 8 कॉलम में, ठीक, तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाने हैं। टेप क्लास टेप क्लास कॉल -4 एक, इन 4 कॉलम में तो इमेज डिस्प्ले होगी। एक क्या होगी? इमेज डिस्प्ले। और 8 कॉलम में हम अपने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाएंगे। ये देख लो, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे फॉर्म ग्रुप रो, ठीक, तो यहाँ पे टेप क्लास
फॉर्म हाइफन ग्रुप करो, टैगिंग दे दी मार्जर। एक अब 8 कॉलम में या 4 कॉलम में हेडिंग और 8 कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स प्लस कॉल हाइफन वो क्या हेडिंग होगा, लेबल ASP और ऑर्डर डॉट क्या आएगा, नेशनल पार्क का नेम। तो पहला सीधा भी आ जाएगा, मॉडल लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कहने का ये आगे ना हेल्प में नेम और ये आपका लेबल। अब बच गए 8 कॉलम, तो टिप क्लास कॉल हाइफन 8 इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, बाइंड किसके साथ करना है, नेम के साथ, ठीक। और उसके बाद वैलिडेशन और किसके लिए, नेम क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर, ये रहा। और इतना आप लोग नजर मारो, ये देखो नेम और नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स। अब नेम के बाद क्या क्या कॉलम लेने हैं, नेम के बाद स्टेट, पिक्चर, एस्टैब्लिश, एक, तो ये आपका हो गया नेम। तो इसी को आप कॉपी कर लो, बस क्या लिखेंगे, स्टेट, नेशनल पार्क का नेम, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ये स्टेट। ये आप कर सकते हो, तो वैसे लिख रहा हूं मैं, इसका कोई समझाने वाली जरूरत नहीं है। स्टेट समझने वाला वही था जो एपीआई को कॉल कर रहे थे, बाकी कोड आपका पुराना है, नेम और ये स्टेट लॉजिक। अब ये स्टेट के लिए टेक्स्ट बॉक्स लग गया, उसके बाद पिक्चर यही था, तो यहीं पे उसमें इनपुट टाइप फाइल आ जाएगा, ये पिक्चर, यहां पे भी पिक्चर। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पॉपअप में जो कंट्रोल है वो अलग से होता है, वैसे यहां भी SP4 काम नहीं करता है। यहां चेंज करोगे इनपुट टाइप फाइल, पहला चेंज तो यही है, इनपुट टाइप फाइल, एक ये आप SP4 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि इसका ये पेज के साथ बाइंड होता ही नहीं है, क्योंकि ये अलग से जावास्क्रिप्ट में बना हुआ कंट्रोल है, इसलिए इसको लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे मैंने लो हटाया, ठीक। अब इसको एक्सेस करना है तो हम क्या देंगे, नेम दे दो, एक, अगर वैलिडेशन वगैरह लगानी है, ठीक, तो आईडी भी दे दो। ये नेम, फाइल्स, जावा वैलिडेशन लगानी होगी तो यहाँ पे ये इमेज आईडी, जावास्क्रिप्ट खुद लगानी पड़ेगी ना, ये वैलिडेशन तो काम करेगी नहीं, ये तो चाहे आप कमेंट भी कर दो, चाहे इसके लिए ये ना आईडी जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए
नेम। ये देखो, रिफ्रेश करो, वो देखो, ये नेम स्टेट और ये आपका आ एक इमेज, तो ये ठीक है। उसके बाद एस्टैब्लिश, उसके लिए कैलेंडर लगाएंगे। अब डेट टाइम डाटा टाइप है तो वो कैलेंडर खुद ही लगा दे। एक अगर डेट टाइम है, अगर आपने कोई अपना डेट पिकर लगाना है जावास्क्रिप्ट का बना हुआ तो वो भी लगा सकते। एक प्रोजेक्ट में किया था नहीं, यहाँ कर दी। ठीक, तो ये कुछ भी नया नहीं। ये इनपुट टाइप फाइल वाली लाइन लिख लो, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है इसके। अब एस्टैब्लिश, तो यहां पे एक फॉर्म ग्रुप रो नया लगाओगे। ये लो जी, जो चीज थोड़ी सी नहीं लिखती वो ही आपको लिखने की जरूरत है, समझने की। बाकी तो एस्टैब्लिश, एक अब यहां पे ये भी एस्टैब्लिश, एक अब यहां पे ASP4, तो अब आप ये देखोगे इनपुट टाइप ये मैं हटा देता हूं। पहले ये देखो, ये तो इतना तो समझा के कुछ भी नहीं है, जैसे हम पहले करते थे। अब डिजाइन में नजर मारो, ये देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट हटा दिया। जैसे इस कॉलम की डाटा टाइप थी, ये देखो इन्होंने अपने आप ही क्या लगा दिया, कैलेंडर। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे जावास्क्रिप्ट में बने कैलेंडर है वो यूज कर। तो हम क्या करते हैं, हमने खुद बनाना है। तो एक काम करो, जावास्क्रिप्ट का यूज करना है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट करो। इसका मतलब है अपनी कैलेंडर लगाएगा और यहां आईडी दे दो कुछ भी एक, और ये आईडी जो है हम नीचे डेट पिकर लगाएंगे। एक जावास्क्रिप्ट में बना हुआ वैसे, नहीं तो टेक्स्ट में कुछ ना लिखो तो व्हाइट बोर्ड पे लगी, वो भी यूज कर लेना। एक कॉपी भेज दो। अभी आप देखोगे, रिफ्रेश करोगे, देखिए देखो, अब इस पे क्लिक करोगे तो वो आना है।